हाँ, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9 बहुत ही शानदार चैप्टर है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री का ही थोड़ा सा पार्ट है, इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है, ऊंचाई और दूरी, लेकिन आपको उसी नाम को त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग यानी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जाना जाता है। ये बहुत आसान चैप्टर है और इस बार अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट इसमें छोटे क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के और फिर 1 मार्क्स के आएंगे, लेकिन ढंग से पढ़ लेना, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पैटर्न नंबर चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन बाकी सेम ही रहने वाले हैं, इसलिए बड़े ध्यान से समझना है, बड़ी बारीकी से समझना है। होने को चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट समझा दूंगा, बस वैल्यू चेंज मिल सकती है, बाकी हूबहू क्वेश्चन 1 लाइनर सब कुछ आएंगे। इसमें अपन 2 बातें करेंगे। एक तो इसके अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है यहाँ से ऊपर की ओर देखना है, मान लीजिए आप, ठीक है। ये तो होता है यहाँ पर जैसे थीटा कितने भी डिग्री का हो, ये उन्नयन कोण होता है। उन्नयन का मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एक होता है अवनमन कोण, ये यहाँ पर जो बनता है, बनेगा तो यहाँ, लेकिन घुमा के अपन वापस यहीं ले आएंगे, खैर बात वही है। तो ये जो है ये अवनमन कोण होता है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। बस ये चीज़ें हमें समझनी है, बाकी कुछ नहीं है। हमेशा 90 डिग्री यहाँ पर होगा, फिक्स है। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे छोटे बड़े सभी इस सेशन से बनेंगे। पहले अपन कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। अवनमन कोण का मतलब हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो, याद कुछ भी नहीं करना है, बस समझना है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं इंग्लिश मीडियम वाले एडजस्ट कर लेना, याद किसी को नहीं करना, डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं आएगी। MCQ जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, खाली जगह, कि जब कोई वस्तु आंख से नीचे हो, मतलब जैसे ये आंख है, यहाँ एंगल बन रहा है, अपन ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, जैसा कि इसमें देखा, देखो यहाँ ये यहाँ से अपन नीचे की तरफ देख, आंख से नीचे है कोई भी चीज़, ठीक है ना। वो तो ये सॉरी ये आंख यहाँ है, यहाँ अपनी आंख है, यहाँ अपनी आंख है, ये देखो ये अपनी आंख है। तो आंख से जब ऊपर हो, ध्यान रखना इस चीज़ का, जब कोई वस्तु आंख से नीचे हो तब तो अवनमन, और आंख से जब ऊपर हो, जैसे कि यहाँ बंदा कोई खड़ा है, इस बात को समझना, यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है तब तो उन्नयन कोण है, और यहाँ कोई बंदा खड़ा है और वो यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा है तब वो अवनमन है। बस यही डेफिनेशन याद हो गई क्या, कि जब कोई वस्तु आंख के नीचे हो, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो अवनमन, और जब कोई वस्तु आंख से ऊपर हो, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो उन्नयन। बस ये डेफिनेशन है। इसको कैसे भी पूछ सकता है वो, उसको आपको कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन याद नहीं करनी है, सिंपल इतना सोचना है कि नीचे से ऊपर देखना उन्नयन एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे देखना अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये चीज हो गई। दूसरी बात, तो टेबल अपन बना लेते हैं। टेबल की मैं ट्रिक बता देता हूँ, वेरी इजी ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आपको गिनती तो आती होगी 0 1 2 3 और 4, इसके नीचे 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 4, इसका कर दो रूट, बस ये साइन की वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी। इधर मैं भैया कहना चाह रहा हूँ कि ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, चलो एक कॉलम ज़्यादा बन गया। यहाँ पर अपन थीटाज लिख लेंगे, जैसे यहाँ साइन थीटा, ये आपका कोस थीटा, ये टैन, साइन कोस टैन, कॉट और सेक और कोसेक, बस इतना सा काम करना है, ठीक है ना। और क्या करना है कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ कि 0/4 है, 0 का कोई मतलब नहीं है, पूरा का पूरा 0 हो गया भाई, किसी नंबर में 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 होता है। यहाँ पर 1/4 है, 1 के ऊपर रूट लगाओ चाहे मत लगाओ एक ही बात है, तो 1 का तो वैसे ही रूट हट गया, और 4 का 2 होता है। इसको पहले सोल्व किया जाता है, आपको भी पता है। अब 1 के ऊपर तो वैसे ही रूट हट गया, लेकिन 2 का नहीं हटा क्योंकि 2 रूट के अंदर रहेगा। इसमें 3 के ऊपर रूट रहेगा, ठीक है, लेकिन जो 4 हैं 4 का 2 हो जाता है, इससे ही कट गया। रूट वन का होता है ओनली 1, क्योंकि 1 के ऊपर रूट वैसे ही नहीं होता। बस ये साइन 0, इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी 0 1/2 1/√2 √3.2 1, इसका उल्टा कर दो, इधर ही आ जाएगा 1 √3.2, ठीक है, 1/√2 1/2 और 0। अब tan का फॉर्मूला याद कर लेना, बस tan थीटा होता है साइन अपॉन कोस। tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस थीटा होता है, हालांकि होने को तो 1/कोट भी होता है, लेकिन साइन अपॉन कोस वाला फॉर्मूला अपन को यहाँ लगाना है, क्योंकि हमारे पास में कोट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि साइन बटा कोस का मतलब है इसका इसमें भाग दे दो, तो 1 का 0 में भाग देने पर 0 होता है, इसका इसमें भाग देंगे तो सीधी सी बात है 1/2, इसके नीचे वो रखेंगे √3.2, एक बताऊंगा फिर बार बताऊंगा नहीं,
तो 2 रूट ऐसा हो जाएगा भाई, रेसिप्रोकल होकर घूम जाएगा तो इसे कट जाएगा, तो 1/√3। बस सेम टू सेम आगे से आगे चलते रहो। ये ऊपर जाएगा तो √2 से √2 कट जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ओनली रूट हो जाएगा 0 का। अब ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्या कि यहाँ पर 1 का 0 में डिवाइड किया, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये कि 1 का जब अपन ने 0 में, ध्यान रखना 0 में 1 का डिवाइड करने पर तो 0 होता है, लेकिन 1 में 0 का डिवाइड करने पर नॉट डिफाइन होता है, मतलब अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है। इसको जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ पर 0 का 1 में किया तो ये नॉट डिफाइन है, अपरिभाषित है। कोट इसका उल्टा हो जाएगा, इधर ये आ जाएगा, √3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। सेक होता है 1/cos। भाई सेक थीटा क्या होता है? 1/cos, मतलब cos का उल्टा कर दो। जैसे 1/1 है भाई, 1 के नीचे 1 होता ही है ना, तो 1/1 का उल्टा क्या होगा? 1/1 ही होगा, क्योंकि 1। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? घुमा दो इसकी पूंछ पकड़ के, तो 2 ऊपर √3 नीचे, इसको भी घुमा दो √2/1, ये ओनली 2, और 0 का उल्टा वापस नॉट डिफाइन। 0 का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइन। तो कोसेक की टेबल बना दो, नॉट डिफाइन पहले आ जाएगा, मतलब अपरिभाषित आ जाएगा, उसके बाद में 2 आ जाएगा, उसके बाद में √2 आ जाएगा, उसके बाद में 2/√3 आ जाएगा, और उसके बाद बस ये टेबल याद कर लेना, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगी और वैसे भी याद आ मतलब काम आएगी। अब इसमें कुछ कॉमन चीज़ें बता देता हूँ कि हमेशा साइन 45 और कोस 45 बराबर होता है, टेन 45 कोट 45 बराबर होता है, और सेक 45 कोसेक 45 बराबर होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और है, साइन 30 जितना होता है वो कोस 60 होता है, ये चीज़ें भी है। देखो हाँ, मैंने क्या लिख दिया? सार या कोस 60, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा है। जो साइन 30 होता है वो कोस 60 होता है, जो कोस 60 होता है वो, जो साइन 60 होता है वो कोस 30 होता है। ऐसे जोड़े भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जो टेन 60 होता है वो कोट 30 होता है, जो टेन 30 होता है वो कोट 60 होता है। ऐसे वाले क्वेश्चन भी है जो कोई दिक्कत नहीं करेंगे आपको, लेकिन ये कि अपन ये चाहते हैं कि हर चीज़ अपन को समझ में आती रहे, ठीक है। जैसे ये और ये जोड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलो ये चीज़ समझ ली। अब इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लेते हैं कुछ कि 10 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, ये लो भाई 10 मीटर ऊंचा वृक्ष है, ठीक है। बस तुरंत आपको तो ये बनाना है ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बनाना है। बस हाइट 10 मीटर दिखा दो, और इसकी छाया हमेशा, कोई सा पेड़ हो चाहे अपन खुद हो, हमेशा अपनी छाया अपने सामने बनती है, मतलब पैरों से आगे शुरू होती है। तो ये पेड़, इसकी छाया ये होगी, ये नहीं होगी कभी भी, छाया ये होगी। वृक्ष की छाया मतलब शेडो, इंग्लिश मीडियम वाले चिंता नहीं करें, मैं ऐसे समझा दूंगा। शेडो जो है मतलब 10 हाइट का तो ट्री है, ऊंचा मतलब हाइट होती है, और शेडो जो है वो 10√3 है, ठीक है। तो बताओ कि सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है यहाँ पर। मतलब क्वेश्चन क्या है? दो चीज देके एंगल पूछ रहा है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री, देखो मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, लाल बटा कक्का वाला, लाल बटा कक्का, ठीक है। और एक वो इंग्लिश मीडियम वाले पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है ना, ये भी है। तो ऐसा कुछ ये इंग्लिश मीडियम वाले चला लेंगे और ये हिंदी मीडियम वाले कर लेंगे। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये हिंदी मीडियम का साइन थीटा है, कौन सा? लंब बटा कर्ण, और इंग्लिश मीडियम हो जाएगा साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे ही आधार बटा कर्ण हो जाएगा आपके कोस थीटा, इनके हो जाएगा बेस अपॉन कोस थीटा, ठीक है। ऐसे लंब बटा आधार और इनके हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन थीटा हो जाएगी, ठीक है ना। बस इनफ है, बाकी सब इसके उल्टे होते हैं, लेकिन नहीं लगाना। सिर्फ और सिर्फ 90% क्वेश्चन में आपको टेन थीटा से करवा दूंगा, कभी कभी साइन कोस की जरूरत पड़ेगी, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ आओ, इस क्वेश्चन को जब देखा कि यार क्या गजब का क्वेश्चन है, दो चीज देके एंगल पूछ रहा है, वेरी इजी। तो करना क्या है कि हमें हमेशा इस चीज के लिए देखना है कि जब भी इस चैप्टर को सॉल्व करना हो तो दो क्वेश्चन करना अपने आप से। क्या करना? दिया क्या है, दिया क्या है, ओके। और दूसरा क्वेश्चन करना पूछा क्या है। बस दो ही क्वेश्चन करना है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, कि दिया क्या है, पूछा क्या है। हमने देखा कि दिया है आधार, यानी कि ये सॉरी आधार नहीं है, आधार तो नीचे वाला है। एक तो हाइट दिए, हाइट को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि लंब दिया है, ठीक है। और एक आधार यानी कि बेस दिया है। तो भाई ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसका फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है? तो टेन थीटा, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बिल्कुल इसका मतलब ये तो टेन थीटा है, बिल्कुल सही है।
अब कितनी कितनी वैल्यू दे रखी है, परपेंडिकुलर 10 दे रखा है, 10/√3 दे रखा है, बराबर टेन थीटा का टेन थीटा रह जाएगा। टेन से टेन कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 1/√3 बराबर टेन थीटा बच गया। अब एक बात बताओ, हमें चाहिए थीटा, थीटा का मतलब एंगल। तो भाई हम सोच रहे हैं यार ये टेन नहीं होता ना, टेन किस काम का, बिल्कुल इस टेन को हटा दो, थीटा पीछे बच जाएगा। तो वेरी इजी, वेरी कॉमन सेंस, टेबल काम आएगी। टेन 30 1/√3 होता है, ये रहा टेन 30 1/√3 होता है। तो इसकी जगह क्या मैं इस 1/√3 को टेन 30 बोल दूं क्या, बिल्कुल बोल दो। और इधर टेन थीटा है ही, है ना, तो टेन से टेन कंपेयर हो गया, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। बस वेरी इजी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी इज करेक्ट आंसर। कितना आसान है, मतलब जो चीज दी हुई है, दिया क्या पूछा क्या, तो दिया हुआ है ना, बस वही अंदाजा लगा लो कि ये चीज दिया था, ये तो टेन थीटा होता है। तो ध्यान रखना साइड से एंगल कैसे निकाले जाते हैं, ऐसे निकाले जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो खैर ये टेबल थी, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, किसी मीनार का मतलब है टावर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, टावर, उसकी शेडो, छाया। वैसे कोई अंग्रेज कोई भी नहीं हो अंग्रेज, इतने क्वेश्चन आपको आने भी चाहिए, कल को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दोनों भाषाओं का नॉलेज बिना कोई काम के नहीं है आप, ठीक है। तो किसी टावर की छाया है, जो शेडो है उसकी हाइट के बराबर है, कब होती है, गजब का क्वेश्चन है। जैसे ये टावर है और ये इसकी छाया है, हमेशा ध्यान रखना ये और ये बराबर होती है जब सिर्फ और सिर्फ थीटा 45 होता है, ये फिक्स है, याद कर लेना भले ही, ठीक है ना, कि हमेशा उस टाइम सूर्य का उन्नयन कोण का मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो 45 डिग्री का होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। कैसे कि अगर 45 डिग्री है तो क्योंकि tan 45 जो होता है ना, tan 45 का ये फॉर्मूला कौन सा, लंब बटा आधार लग गया, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो लग रहा है इसके अंदर, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये लंब बटा आधार तो tan 45, और tan 45 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और 1 को किसी से भी गुणा कर लो दोनों बराबर ही आएंगे। तो ध्यान रखना बस, एक क्वेश्चन जब भी आ जाए, कौन सा, कि किसी भी टावर की ऊंचाई, किसी भी मीनार की ऊंचाई या हाइट और उसकी छाया मतलब बेस कब बराबर होते हैं, जब थीटा 45 होता है। याद कर लेना, जिंदगी भर क्वेश्चन आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी चैप्टर बहुत आता है। अगला 50 मीटर ऊंचा, 50 मीटर ऊंचा कोई एक पिल्लर है, पिल्लर खंबा, ठीक है, उसके शिखर का मतलब है टॉप, टॉप किसी नाव का उन्नयन कोण, वहां से कोई नीचे एंगल है, यहां पर कोई नाव है, शिप, जहाज, उसको देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ उन्नयन कोण का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना है, वो है 60 डिग्री, 60 कोण 60 डिग्री है, मीटर नहीं आए, गलती से लिख दिया मैंने, 60 डिग्री है, ठीक है, ओके। ये 90 डिग्री है, ये ABC नाम देना चाहो तो दे दो, बस ये 60 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो पिल्लर है, ये पिल्लर, ये खंबा और ये जो नाव यहाँ पर जो खड़ी है, ये बीच की दूरी कितनी है, ये मतलब वो आपसे BC पूछ रहा है, और दिया हुआ क्या है, हाइट दी हुई है। अब वापस वही क्वेश्चन करो, क्या दिया क्या है, हमने कहा साहब दिया तो ऊंचाई है, ऊंचाई को बोलते हैं लंब, लंब का मतलब परपेंडिकुलर दिया है। पूछा क्या है, तो आंसर आया आधार पूछा है, मतलब कि बेस पूछा है। अरे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगा, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा, tan लगेगा, क्योंकि tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है, तो लगा देंगे tan 60, लंब कितना 50 और आधार कितना नहीं पता, tan 60 होता है √3, वेरी इजी, भेज दो BC को इधर, √3 आ जाएगा नीचे, BC चला जाएगा ऊपर, तो 50/√3 B इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, वेरी इजी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सीधी खड़ी छड़ की लंबाई और उसकी मतलब कोई सीधी ये छड़ है, मतलब कोई भी चीज़ का मतलब पिल्लर मान लो, खंभा मान लो, और ये उसकी परछाई है, मतलब शेडो, परछाई का मतलब क्या, शेडो, उनका 1:√3, मैंने जानबूझ के लिए ऐसे क्वेश्चन किया, आप घबराना नहीं है, 1:√3 है, मतलब 1 उसकी परपेंडिकुलर हाइट है और √3 उसका बेस यानी आधार है, बस दैट शिट, मिला दो इसको, 90 डिग्री का साइन लगा दो। उस समय उन्नयन कोण कितना, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे पूछ रहा है, मतलब ये थीटा पूछ रहा है, वेरी इजी। पहली बात वही, दिया क्या है, तो दिया है लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है ना, यस दे रखा है, तो कौन सा थीटा लगेगा, tan थीटा, थीटा दिया हुआ है क्या, नहीं थीटा ही तो पूछ रहा है, वेरी इजी। तो परपेंडिकुलर कितना 1 और नीचे √3 बराबर tan थीटा, ये तो सेम वही क्वेश्चन बन गया। क्या मैं 1/√3 को tan 30 बोल दूं क्या, बिल्कुल बोल दो, tan थीटा का tan से tan कट गया, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, दैट्स इट, ए इज करेक्ट आंसर।
तो कैसा भी क्वेश्चन आओ, इनसे बाहर नहीं जाना। ये कुछ खाली जगह है, फिल द ब्लैंक्स है, जो मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता दूंगा, याद नहीं करना है किसी को भी। किसी खंबे की छाया मतलब शेडो, उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उनको उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री होगा। क्या कह रहा है कि हाइट और छाया ये और ये हमेशा कब बराबर होती है, जब थीटा 45 डिग्री हो। वेरी इजी। अगला, वह लाइन, वह रेखा, वह लाइन जो किसी भी प्रेक्षक मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति उसकी आंख से सीधी पृथ्वी के समांतर अर्थ के पैरेलल जो होती है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं ना, उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है ना, क्षैतिज। वेरी इजी। मतलब जैसे अपन ये आंख है, इसके पैरेलल अर्थ के पैरेलल जो होती है ये वाली, ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला वापस ऐसा क्वेश्चन है कि 3 मीटर ऊंचा खंबा, ये ले भाई 3 मीटर ऊंचा खंबा, और इसकी ये परछाई मतलब इसकी शेडो 3 मीटर, तो बताओ उन्नयन कोण क्या होगा, समझ में आ गई क्या? अगर ये एमसीक्यूज में आए तो 45 डिग्री छप गया, लेकिन पूरा कर देंगे क्योंकि दोनों बराबर कब होता है, ठीक है ना। तो वेरी इजी, लंब बटा आधार दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है, ये क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये 3/3 बराबर टेन 45, टेन थीटा, 3 का मतलब कट के 1 हो गया, ये टेन थीटा। क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूँ क्या टेन 45? बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों लिखा मैंने 10? क्योंकि 10 से 10 काटना था, तो थीटा कितना, 45 डिग्री। वेरी इजी, ऐसे साबित भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले से ही पता था कि ये कब बराबर होता है, जब थीटा 45 होता है। वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2 क्वेश्चन ये लगातार आपसे पूछ रहा है कि ये 10√3 मीटर है, 10 मीटर है, मतलब बेस आधार और परपेंडिकुलर यानी कि लंब, वो आपको दे रखा है, और पूछा है कि थीटा कितना होगा। वेरी इजी, दिया हुआ क्या है, लंब बटा आधार। ये लंब बटा आधार होता है टेन थीटा, 10 से 10 ही, तो वापस वही क्वेश्चन हो गया भाई। ऐसे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 30 हो गया, और ये हो गया 10 थीटा, 10 से 10 कंपेयर, तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। दैट शिट, ये तो कुछ भी नहीं था। ये पूछा है इसने 90 डिग्री, यहाँ पर तो खैर हम जानते ही हैं ये 30 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है कि x कितना होगा, मतलब इसकी ऊंचाई पूछी है। मैंने वापस क्या बात कही थी कि दिया क्या है, बोले आधार दिया है, आधार का मतलब बेस दिया है। पूछा क्या है, बोले परपेंडिकुलर पूछा है, क्योंकि x तो परपेंडिकुलर लंब, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, उसने लंब पूछा है यानी परपेंडिकुलर पूछा है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा भाई जिसमें लंब बटा आधार होता है? लंब बटा आधार तो 10 होता है, बस 10 30 दे रखा था तो लगा दिया। लंब तो है x और ये है 6√3, 10 30 होता है 1/√3। वेरी इजी, x को अपनी जगह रहने दो, 6√3 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तिरछा गुणे होंगे तो ऊपर चले जाएंगे या नीचे, तो x की वैल्यू कितनी आई, 6, तो x का आंसर क्या हो जाएगा, 6। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूर्य क्या, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये अगर आपने समझ लिया तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। मतलब कि सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि कर रहे हैं आप 0 से 90 तक उन्नयन कोण में। जैसे कि मैं बताऊं, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन में ये है जैसे, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। तो बताओ करने से स्तंभ की परछाई, जो ये पिलर है, ये इसकी शेडो है, ये इसकी छाया है, परछाई का मतलब छाया, और ये इसका स्तंभ है, पिलर है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहाँ जो एंगल बनता है ना, ये इसमें अगर आप बढ़ोतरी कर रहे हो तो भाई ध्यान रखना, जैसे ये सपोज मैं कह दूं कि 30 डिग्री है, अगर आप 60 बनाओगे तो नज़दीक बनेगा, अगर आप 45 बनाओगे तो बीच में बनेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो एंगल आप बढ़ाएंगे तो उसकी छाया कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये हमेशा परछाई होती है, मतलब ये हमेशा शेडो होती है, हाइट होती है। यही पूछ रहा है कि अगर आप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वृद्धि करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो लंबाई में, किसकी में, परछाई की लंबाई में क्या होगा, कमी। आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा कि लंबाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, नॉट इंक्रीज, डिक्रीज होगी। तो आपको ये समझना है, वेरी इजी है। क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए लिख लेना साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर थीटा को जो बड़ा बनाना है तो नज़दीक लाना पड़ेगा। ये सपोज 15 डिग्री है, 30 बनाना तो यहाँ बनेगा, 45 तो यहाँ बनेगा, 60 यहाँ बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पास आओगे उतना ही एंगल बड़ा होगा,
इसका ज़रूर ध्यान, जो आगे दूर जाओगे एंगल छोटा होता चला जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया ऐसा ही कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है जैसे, तो इसको कैसे डायग्राम बनाना होता है, कैसे लंबा डायग्राम बनाना है अपन को, इसको पहले समझनी है बात। अब आंधी आई तो ये जो आंधी आने से यहाँ से सपोज इतना पूरा पेड़ टूट के ये यहाँ नीचे आ गया, ऐसे लटक के नीचे छू गया ज़मीन को, ये ज़मीन को टच कर रहा है यहाँ पर, ये समझना, ठीक है। और बाकी तो अपना कोई दिक्कत है नहीं, ये 90 डिग्री होता है, 30 डिग्री के ऊपर ज़मीन को टच कर रहा है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कि ये और ये दोनों जोड़ेंगे तभी पेड़ की ऊंचाई कंप्लीट होगी, पेड़ की हाइट कंप्लीट होगी। 8 मीटर शॉर्ट में लिखा है मैंने, 8 मीटर की ये बीच की दूरी है, ये जो दूरी है इसको अपन ABC नाम दे देंगे, ये 8 मीटर की डिस्टेंस है। लेकिन अगर हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो हमें AB प्लस AC करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तब जाके पेड़ की ऊंचाई कंप्लीट निकलेगी। वो पेड़ की हाइट ही पूछ रहे हैं, हाइट ऑफ ट्री, क्योंकि ये भी पेड़ है और जो टूट के नीचे गिरा ये वाला चीज़ ये भी पेड़ की ही हाइट है, तो ये प्लस ये दोनों निकाल के जोड़ेंगे तब हाइट कंप्लीट होगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें एक चीज़ तो ये समझना है, ये इसकी ऊंचाई है। वही वापस क्वेश्चन करो, क्या दिया है, तो आधार दिया और ऊंचाई दी है, तो आधार और ऊंचाई जब दी, इसका मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगे, tan थीटा, तो आप लगा दो tan 30। tan 30 होता है लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC। tan 30 होता है 1/√3। AB का पता नहीं लेकिन BC तो है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 8/√3 आपके आ गया AB। बस छोड़ दो यहीं पर, AB तो कंप्लीट हो गया, मतलब ये चीज़ तो आ गई। अब हमें चाहिए AC और चाहिए, AC और चाहिए ना, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे। तो AC का मतलब है कर्ण, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, देखो वापस सुनना आप, लाल बटा कक्का वाले हिसाब से लंब बटा आधार भी लगा सकते हैं अपन, लंब बटा आधार भी लगा सकते हैं, नहीं लंब बटा आधार काहे को लगाएंगे, मतलब हाइपोटेनिस चाहिए कर्ण, तो अपन इसमें लंब बटा कर्ण भी लगा सकते हैं, मतलब साइन थीटा भी लगा सकते हैं और आधार बटा कर्ण भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी, दोनों ही सही है। कुल मिला के हाइपोटेनियस आ जाना चाहिए, के का मतलब हाइपोटेनियस होता है। तो अपन यहाँ पर साइन भी लगा सकते हैं, तो अब अपन लगा देंगे साइन 30। साइन 30 होता है लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 1/2, क्योंकि हमें कर्ण चाहिए ना, इसलिए लंब तो हमारे पास में AB है, AB का मतलब है 8/√3 और कर्ण है AC, कर्ण ले लो AC, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये कैसे सॉल्व होगा, हो जाएगा, अगर ये बटे में है तो आप इसको भी बटे में बना लो, ये कर लो, तो 1/2 बराबर 8/√3 तो अपनी जगह ही रहेगा, 8/√3 और ये चला जाएगा 1 ऊपर AC नीचे, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो 1/2 बराबर ऊपर वाले ऊपर गुणा 8 और ये नीचे √3 AC, वेरी इजी है। AC को भेज दो इधर, तो AC चला जाएगा इधर, AC इधर गया, 8/√3 अपनी जगह ही है, 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना भाई, ये इधर चला गया, इधर चला गया, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/√3। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/√3। अब पेड़ की ऊंचाई चाहिए, यानी हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री ए चाहिए, ट्री का मतलब है TREE, यानी पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई की मैं अगर बात करूं तो AB प्लस AC। AB कितना, AB 8/√3, AC कितना, AC 16/√3, LCM आया √3, तो 8 प्लस 16, क्योंकि √3 1 टाइम चला जाएगा, तो 24/√3। अब कॉमन सेंस लगाना, ज़बरदस्त चीज़ है ये, हमेशा नीचे कुछ भी हो, √3 है तो ऊपर वाले को 3 की संख्या में टुकड़े कर लो, भाई 24 को कह सकते हैं 3 × √3 और नीचे √3, सॉरी 3 × 8 कह सकते हैं, 24 क्या कह सकते हैं 3 × 8। अब नीचे √3 से ये कट जाएगा, लेकिन आपको पता है कि 3 के अंदर √3 × √3 छुपा होता है, तभी 3 बनता है। जैसे 2 है, 2 में √2 × √2 होता है, 5 है √5 × √5 होता है, वैसे इसके अंदर छुपा हुआ था, तो पीछे बच गया 8√3। तो इस पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल जो हाइट है वो आपकी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी 8√3, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेशन कैसा लगा ज़रूर बताना, बहुत ही शानदार सेशन, बहुत ही छोटा सा सेशन रख दिया है, होने को तो चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट बनाया है मैंने, ब्लूप्रिंट ही धोखा कर जाए तो बात अलग है, लेकिन इसके बाहर नहीं जाएगा, ध्यान ढंग से आप पढ़ लेना। और
और किस चैप्टर पे आपके सेशन रखो मुझे कमेंट कर देना, उस पर भी सेशन अपन बना देंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 9 अपना कंप्लीट।